राजस्थान की राजनीति में राजनीति का जो अनुभव छुपा है उसे शायद अभी तक पार्टियां पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रही। राजस्थान की राजनीति में ऐसे ऐसे नेता, ऐसे ऐसे पुरोधा अभी तक पूरी ताल ठोक के काम कर रहे हैं जो कहीं ना कहीं नाथूराम मिर्धा को शक्ति दे चुके थे, वसुंधरा राजे को शक्ति दे चुके थे, बड़ी बड़ी पार्टियों को शक्ति दे चुके थे। आज के हमारे प्रधानमंत्री मोदी को एक वक्त पर जब वो गुजरात में हुआ करते थे, मैं बात कर रहा हूँ चंद्रराज सिंघवी की। चंद्रराज सिंघवी जो राजस्थान की राजनीति के चाणक्य तो कहे ही जाते हैं, एक्स कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं और कहीं ना कहीं भाजपा के आज वरिष्ठतम नेता हैं। लेकिन इतने ज़बरदस्त राजनीतिक अनुभव के बाद आज वो क्या कर रहे हैं और आगे के क्या राजनीतिक गोल्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। सर, आज आप विश्व की सबसे बड़ी पार्टी के वरिष्ठतम सदस्य हैं, इतना ज़बरदस्त राजनीतिक एक्सपीरियंस है आपके पास, आने वाले दिनों के आपके क्या गोल्स हैं? मेरा तो एक ही कहना है, पार्टियों का आधार हो या ना हो, हिंदुत्व का आधार मजबूत होना चाहिए, सनातन का आधार मजबूत होना चाहिए। जितने भारत में धर्म है, चाहे जैन धर्म है या बौद्ध धर्म है या सिख धर्म है, सबको सनातन धर्म का समर्थक बन के रहना चाहिए। सनातन मजबूत है तो देश मजबूत है, धर्म मजबूत है तो हम मजबूत हैं, राष्ट्रवाद मजबूत है तो हम मजबूत हैं। सेना और राष्ट्रवाद की शक्ति बढ़े, इसके लिए जितना प्रयास, प्रचार और मेहनत की जानी चाहिए, हम करना चाहते हैं। अब आप कहोगे आपको काम नहीं, जरूरत नहीं है, काम से कुछ नहीं होता है, पद से कुछ भी नहीं होता है। व्यक्ति का मानस मजबूत हो, व्यक्ति के इरादे मजबूत हो, अकेला आदमी चल सकता है। एक बार की बात मुझे याद है, मैं कांग्रेस में था। उस वक्त कांग्रेस में मेरे को कोई नहीं पूछता था, क्योंकि गहलोत वर्चम था और मैं उसका सख्त विरोधी था। तब मैंने समानांतर प्रदेश कांग्रेस बनाई और सूरज खत्री उसके जनरल सेक्रेटरी बने, और वही कांग्रेस आगे जाकर मेरे को ऑल इंडिया कांग्रेस का सेक्रेटरी बनाया। और मैंने मध्य प्रदेश के 3 दिग्गज नेता अजीत जोगी, कमलनाथ और दिग्विजय को पंक्ति में खड़ा कर दिया। इसलिए मुझे कोई ये कहता है कि पार्टी जिम्मेदारी देगी, मैं ठुकराता हूँ इसको। पार्टी की जिम्मेदारी नहीं, पार्टी की भावना होनी चाहिए। पार्टी का सिद्धांत हमें ताकत देना चाहिए, पार्टी के प्रति हमारी भावना उच्च होनी चाहिए। पार्टी में पद की क्या गरिमा है? पद की गरिमा कभी कुछ रही नहीं। पद तो आता है जाता है, पद की परिमा वो करते हैं जिनका व्यक्तित्व कमज़ोर होता है। मैं हमेशा व्यक्तित्व की राजनीति करता हूँ। अब मुझे क्या पद दे सकते हो आप? मैं मरूंगा तो भूतपूर्व कैबिनेट मंत्री रहूँगा, इसके अलावा क्या हो सकता है? इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, आपने मुझे पूछा तो मैं आपसे बता रहा हूँ, मेरे 2-3 बड़े बड़े जघन्य काम हैं। मैंने पिछले इंटरव्यू में कहा था, कश्मीर में अगर हिंदू नहीं बसते हैं तो 370 धारा का कोई अर्थ नहीं होगा। मैं आदरणीय मोदी जी से कहूँगा, प्रथम प्राथमिकता देकर कश्मीर के अंदर कम से कम 10 लाख गैर मुसलमानों की आबादी बढ़ाई जाए। इसके लिए आप जो करना चाहो करो, इसमें सब कोई काम कर सकते हैं। इसमें प्रचार का भी योगदान है, प्रैक्टिकल थिंक का भी योगदान है, बहुत से अच्छे अच्छे काम हैं। अभी यहाँ पर भजन लाल जी ने राइजिंग राजस्थान किया है। मैं एक बात कहना चाहता हूँ, भजन लाल, अभी तक मैंने कुल 17 इंटरव्यू दिए हैं भजन लाल के मुख्यमंत्री बनने के बाद। 17 ही भजन लाल जी के पक्ष में दिए हैं। कोई गलतफहमी करवाता है तो करवाए। लोगों ने कहा था आपके बारे में उनको गलतफहमी है कि आप उनके सामने लोगों को भड़का रहे हो। मैं कहा मूर्ख हूँ, भड़काता वो है जो कमज़ोर होता है। मैं तो खुला बोलता अगर विरोध करता तो, पर विरोध है नहीं, क्योंकि भजन लाल एक शरीफ व्यक्ति है, अच्छे इंसान है। और उन्होंने जो राइजिंग राजस्थान किया है, मैं उसके बारे में राय देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री को। जब तक व्यक्तिगत संबंध नहीं बनाओगे, जब तक उद्योगपति को ये कन्विंस नहीं करोगे कि सरकार के साथ उनका भी लाभ है, उनका भी प्रॉफिट है, उनका व्यापार बढ़ेगा, उनका, तब तक वो नहीं आएगा। कोई भी व्यापारी या उद्योगपति अपने निजी स्वार्थ के बिना कहीं 5 पैसा भी नहीं लगाता है। आज आपके पास आप भी नहीं लगाओगे। कोई पत्रकार जब अखबार चलाता है, जब उसको विज्ञापनों की भरमार होती है, वरना अखबार बंद पड़ जाते हैं। यही चीज़ है। मैं आपको इतना ही कह रहा, आपने पूछा है तो बता रहा हूँ, देश पर करने के लिए बहुत कुछ है। कुछ लोग कहने की और आदेश की प्रतीक्षा करते हैं, मैं उनमें नहीं हूँ। मैं आदेश मानता ही नहीं किसी का। मेरा मन, मेरा आदेश जो है वो कहता है, मैं करता हूँ। मैं आपको फिर कह रहा हूँ, 35 लाख के MOU हुए हैं
और ये हो सकता है 7 लाख के, तो मैं मानता हूँ अडानी के MOU इम्प्लीमेंट होंगे ही होंगे। कुछ राजस्थान के उद्योगपतियों के भी MOU है। मगर अगर 35 लाख में से आप 10-12 लाख से ज़्यादा के उद्योग लाना चाहते हो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को एक एक उद्योगपति से निजी स्तर पर बात करके उनको उनके धंधे का लाभ समझाना पड़ेगा। लाभ होगा तो व्यापारी दौड़ के आएगा। जब ज़मीनों का काम है, एक आदमी को मालूम पड़ेगा कि ज़मीन के भाव 4 गुने होने वाले हैं तो लगाने वाले आ जाते हैं। इस यही उद्योगों की हालत है। अगर आप भजन लाल जी राइजिंग राजस्थान के अंदर सम्मिलित उद्योगपतियों को 1 by 1 मिला करके जिसका जिससे संबंध है उसका उपयोग करो। मान लीजिए किसी का किरोड़ी लाल जी से संबंध है तो उसका उनके माध्यम से उपयोग करो। राज्यवर्धन जी से किसी का है तो उसके माध्यम से उपयोग करो। एक अकेले व्यक्ति के सबसे संबंध नहीं हो सकते। पूरी कैबिनेट के सारे मंत्रियों के किसी न किसी से संबंध होते हैं। उन सबको कहो कि अपने मिलने वालों को लाओ, उनको समझाओ, उनको उद्योग समझाओ, अपने उद्योग की टीम से कहो कि उनको उनका लाभ समझाए तो उद्योग बढ़ जाएगा, बहुत बड़ा काम हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं चंद्रराज सिंघवी ने पूरी तरह से अपनी राजनीति के बारे में बताते हुए राइजिंग राजस्थान के बारे में भी सलाह दी है और कहा है कि एक एक उद्योगपति से पर्सनली मुलाकात करके फिर काम को आगे बढ़ाना होगा। और शायद यही एक मकसद है कि पहले साल में, सरकार के पहले साल में राइजिंग राजस्थान हुआ है और अगर इस तरह से इम्प्लीमेंट उसे किया गया तो उसका फ़ायदा भी काफ़ी होगा। कैमरा पर्सन करण के साथ वरुण भंसाली, संवाद के लिए, संवाद भारत का, भारत के लिए। बोरिंग वीडियोस को नेक्स्ट लेवल पे ले जाना चाहते हो, लेकिन कैसे? कंफ्यूज मत हो। MIMS प्रेजेंटिंग सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग। यहाँ सीखो प्रो एडिटिंग के सब सीक्रेट्स, ट्रांजैक्शन से लेकर इफेक्ट्स तक। चाहे YouTube वीडियोस हो या Instagram रील्स, इस कोर्स के बाद तुम्हारे वीडियोस बनेंगे टोटल शो स्टॉपर। इंडस्ट्री के एक्सपर्ट से ट्रेनिंग लो, अपने एडिटिंग स्किल्स को सुपरचार्ज करो और अपना कंटेंट गेम बढ़ाओ। तो अभी एनरोल करो सर्टिफिकेट कोर्स इन वीडियो एडिटिंग में और बनो वीडियो की एडिटिंग मास्टर।